मैं अपनी सहेलियों के साथ एक सौना में गई थी। आधे घंटे बाद मुझे एहसास हुआ कि लकड़ी का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हम तुरंत घबरा गए। हीटर लगातार गर्म हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अंदर ही ज्यादा गर्मी से बेहाल हो जाते। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मैंने जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाकर कहा मदद, लेकिन मालिक ने कमरे को मोटे कांच से सील कर रखा था ताकि गर्मी बाहर न जाए। और सबसे बुरी बात, वह पहले ही आतिशबाजी का शो देखने जा चुका था। वह जल्दी वापस नहीं आने वाला था। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। मैंने पानी डालने वाला बर्तन उठाया और दरवाजे की तरफ भागी। मैंने कांच को पूरी ताकत से तोड़ा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जैक हीटर के अंदर रखे पत्थरों को देख रहा था। उसने एक तौलिया लेकर एक पत्थर पकड़ लिया। गर्मी से उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसने लकड़ी के चम्मच से उसे निकालने की कोशिश की और फिर उसे ठंडा करने के लिए बाल्टी में डाल दिया। मैं उसके पास खड़ी थी और उसे जल्दी करने के लिए कह रही थी। उसने गर्म पत्थर उठाया और कांच पर जोर से मारा। कांच पतला दिख रहा था, लेकिन बहुत मजबूत था। उसका हाथ सुन पड़ गया। उस पर सिर्फ कुछ सफेद निशान पड़े। थोड़ी देर में उसका हाथ कट गया, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। वह लगातार मारता रहा। आखिरकार मैं और एक और लड़की वहां दौड़कर पहुंचे। हमने बाहर की हवा को जितना हो सकता था अंदर लेने की कोशिश की। फिर हमने उस छोटे से खुले हिस्से से चिल्लाकर कहा माइकल, लेकिन हमारी दोस्त नशे में थी। वह सोफे पर सोई हुई थी और उसके पास थोड़ी हवा आ रही थी। हमें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही तापमान कम होता हीटर फिर से चालू हो जाता। का ने एक पत्थर को तौलिए में लपेटा। उसने उसे खिड़की से बाहर निकालकर दरवाजे में फंसी चीज को हटाने की कोशिश की। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाया। मैं थर्मोस्टेट की तरफ भागी, लेकिन जैक ने मुझे तुरंत रोक दिया। उसे पता था कि इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। तनाव बढ़ता जा रहा था। हम अपना नियंत्रण खो रही थी। तभी उसकी नजर लाइट पर पड़ी। इसे एक आइडिया आया। उसने बल्ब को खोल दिया और गीला तौलिया सॉकेट में ठूस दिया। अगले ही पल बिजली फूट पड़ी। वो जमीन पर गिर पड़ा। कमरे की सारी बिजली चली गई, लेकिन हीटर चलता रहा। मालिक ने पहले से तैयारी कर रखी थी। हीटर अलग लाइन पर चल रहा था। हम पूरी तरह फंस चुकी थी। जब हमें लगा कि अब हम और नहीं सह सकते, तभी हमें बाहर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसी पल हमें जीने की एक उम्मीद नजर आई। हमने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसी समय आतिशबाजी का शो शुरू हो गया। तेज धमाकों ने हमारी आवाज को दबा दिया। जब शो खत्म हुआ तो कुत्ते को वहां से ले जाया गया। उस पल हमने सारी उम्मीद खो दी, क्योंकि हमारा पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। जिंदा रहने के लिए हमें बचा हुआ पानी इस्तेमाल करना था, ताकि किसी तरह हम टिके रह सके।